2019 में यानी कोविड-19 से पहले हाजियों की खिदमत के लिए हज कमेटी ने हमें बुलाया कि हम चाहते हैं कि आपकी जो तंजीम है स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे हैं जिन्होंने तरबियत ली है, हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि उनके अंदर खिदमत का जज्बा कितना है। आज भी मुझे याद है कि हमारे वो बच्चे, क्योंकि लास्ट में हमारे बच्चे बहुत कम बच्चे थे और एक टीम जिसमें 12 बच्चे थे, उन बच्चों ने पूरे 24 घंटे खिदमत अंजाम दी थी और मुझे रात 10:30 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हुई थी। दूसरे बच्चे ज्यादा काम होने की वजह से पहुंच नहीं पाए थे। अगले दिन 10:30 बजे तक जब उन बच्चों की ड्रेस निकाली गई तो सभी की ड्रेस इतनी गीली और पसीने में भीगी हुई थी कि हर एक बच्चे की ड्रेस को निचोड़ा गया और पानी उसमें से निकाला गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद वासिफ साहिब दामत बरकातुहुम, जो कि ज़िला जमीयत यूथ क्लब के अहम जिम्मेदार हैं और पूरे ज़िले की जमीयत यूथ क्लब को लेकर के चल रहे हैं और जगह जगह पर पहुंच करके वो नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं, नौजवानों की ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं और हमारे नौजवान तैयार कर रहे हैं। मैं गुजार हूँ जनाब भाई मोहम्मद वासिफ साहिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यिदुल कौमी खादिमुहु। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आप हज़रात को जमीयत यूथ क्लब के ताल्लुक़ से और भारत स्काउट एंड गाइड क्या तंजीम है, क्या इसके अगराज़ व मक़ासिद हैं, मुख्तसर वक्त में आप हज़रात को बताना चाहूँगा। भारत स्काउट एंड गाइड ये एक तंजीम है और जिसका मकसद नौजवानों के अंदर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत का जज्बा पैदा करना है, ये इसका मकसद है। स्काउट एंड गाइड जिस मुल्क में भी शुरू होता है उसका नाम उस मुल्क के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। हमारे मुल्क का नाम भारत है तो इसलिए इसका नाम यहाँ भारत स्काउट एंड गाइड दिया जाता है। दूसरे ममालिक में जो नाम जिस मुल्क का है उस नाम के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। स्काउट एंड गाइड पूरी दुनिया में चलने वाली इंटरनेशनल एक तंजीम है, जिस तंजीम से तकरीबन करोड़ों बच्चे और बच्चियां इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। इस तंजीम को शुरू हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। 1919 में इसकी शुरुआत हुई है और तकरीबन 100 साल इस तंजीम के मुकम्मल हो चुके हैं। और जिसका मकसद आप हज़रात को बताना चाहूँगा, इसका मकसद ये है कि नौजवानों के अंदर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपने मुल्क की, अपनी कौम की खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए। तरीक़े कार क्या है? हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जो तरबियत होती है, तकरीबन 3 साल का अरसा तरबियत में लगता है और मुकम्मल तरबियत एक बच्चे को दी जाती है। अलग अलग इसके कोर्स हैं। सबसे पहला कोर्स प्रवेश का कोर्स है जो तकरीबन 3 महीने का होता है और जिसमें स्काउट एंड गाइड के रूल वगैरह बताए जाते हैं। उसके बाद फिर 6 महीने का और इसी तरह 3 कोर्स 9 महीने के होते हैं। उसके बाद 1 साल का कोर्स जिसकी खिदमत को देखकर हमारे गवर्नर साहब उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि इस बच्चे के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा हो गया है। और ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि खिदमत का जज्बा जो पैदा होता है इंसान के अंदर, मैं सिर्फ आपको 3 वाक़ये इसके बतलाना चाहूँगा कि मेरे साथ जो बच्चों ने खिदमत अंजाम दी है 2019 में यानी कोविड-19 से पहले हाजियों की खिदमत के लिए हज कमेटी ने हमें बुलाया कि हम चाहते हैं कि आपकी जो तंजीम है स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे हैं जिन्होंने तरबियत ली है, हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि उनके अंदर खिदमत का जज्बा कितना है।
आज भी मुझे याद है कि हमारे वो बच्चे, क्योंकि लास्ट में हमारे बच्चे बहुत कम बचे थे और एक टीम जिसमें 12 बच्चे थे, उन बच्चों ने पूरे 24 घंटे खिदमत अंजाम दी थी और मुझे रात 10:30 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हुई थी। दूसरे बच्चे ज्यादा काम होने की वजह से पहुंच नहीं पाए थे। अगले दिन 10:30 बजे तक जब उन बच्चों की ड्रेस निकाली गई तो सभी की ड्रेस इतनी गीली और पसीने में भीगी हुई थी कि हर एक बच्चे की ड्रेस को निचोड़ा गया और पानी उसमें से निकाला गया। हमारे बच्चों ने 24 घंटे स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए बच्चों ने खिदमत अंजाम दी। फिर इसी तरह एक मौका आया कोविड-19 का कि जिसमें कोई भी फर्द अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्काउट एंड गाइड की तरफ से हमें यह दरखास्त मिली कि दिल्ली में खिदमत करने के लिए और जो जिनका इंतकाल हो गया है उनकी तदफीन के लिए कोई भी आदमी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तो जमीयत उलमा हिंद ने हमारा एक पैनल बनाया और एक टीम बनाई जिसमें हमारे बच्चों ने तकरीबन 1000 से ज्यादा बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपनी जान की परवाह किए बिना मुल्क के लिए उनकी तदफीन की है। उनकी आखिरी जो रसूमात है वो आखिरी रसूमात अदा की है। ये इससे अंदाजा हुआ है कि हमारे बच्चे अपनी जानों की परवाह किए बिना किसी भी वक्त अपने मुल्क की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इसी तरह मुझे याद है दिल्ली के एक प्रोग्राम में जब हमारे बच्चे सुबह सवेरे उनको बोला गया कि फौरन आपको ड्यूटी पर निकलना है, नाश्ता वहीं आपको दिया जाएगा, लेकिन आप सब हजरात को मालूम है कि जमीयत के प्रोग्राम कितनी भीड़ भाड़ और कितने उसमें भीड़ भाड़ रहती है, तो सुबह जो नाश्ता बच्चों को मिलना था किसी वजह से न सुबह का नाश्ता मिला न दोपहर का खाना मिला। लेकिन हमारे बच्चों को जो ड्यूटी दी गई थी शाम 5 बजे तक वो बच्चे किसी ने ये शिकायत नहीं की कि मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे नाश्ता नहीं मिला है, मैं अब ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ। रात का खाना खाए हुए हमारे बच्चे मुस्तकिल ड्यूटी पर लगे रहे। मुझे सिर्फ आप हजरात को इन 3 किस्से बतलाकर ये बतलाना है कि हमारे नौजवान जो स्काउट एंड गाइड से जुड़ जाते हैं वो ये परवाह नहीं करते हैं कि भूख प्यास मुझे खाना मिला है कि नहीं मिला है। वो ये परवाह नहीं करते हैं कि मुझे ड्यूटी 8 घंटे की देनी है या 12 घंटे की देनी है। और वो ये परवाह नहीं करते हैं कि मुझे जब ऑर्डर मिला है इसमें मेरी जान का नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो ये देखते हैं कि मैं अपने मुल्क की कैसे खिदमत कर सकता हूँ। आप हजरात से यही बताना है कि आप हजरात ज्यादा से ज्यादा जुड़कर अपने नौजवानों को जोड़कर मुल्क की खिदमत के लिए, अपनी कौम की खिदमत के लिए तैयार करें। और उसके लिए जिला जो बिजनौर के कन्वीनर हैं हम मौलाना सलमान साहब हैं, और इसी तरह स्काउट मास्टर जो हैं हमारे मुनकशिफ भाई यहाँ कामराजपुर से ये इसका कोर्स करके आए हैं और इससे जुड़े हुए हैं। और अभी हालिया में आप हजरात को बताना चाहूँगा कि कावड़ के मौके पर बागपत के बच्चों ने माशाल्लाह पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है। और अभी बागपत के एसपी साहब ने हमारे उन बच्चों को जो स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए हैं और प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है, तो बागपत के एसपी साहब ने हमारे उन बच्चों को अपने यहाँ बुलाकर, ऑफिस में बुलाकर उन हजरात को सम्मानित किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान स्काउट एंड गाइड से जुड़कर मुल्क की खिदमत करें, प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। हमारे इन बच्चों को शऊर सलीका होगा तो ये बच्चे मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मैं आप हजरात को इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया आप थे जनाब मौलाना मोहम्मद वासिफ साहिब, जो जमीयत यूथ क्लब क्या काम करती है, क्या खिदमत अंजाम दे रही है और नौजवानों के अंदर किस तरह से कौम की खिदमत करने का, सेवा करने का भाव और सेवा करने का जज्बा पैदा कर रही है।